तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे कान्हा जी के लिए जो मैंने छोटी सी शॉपिंग की है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये मैं कान्हा जी के लिए लाई हूँ उनका आसन, और ये मुझे बहुत सुंदर लगा। बहुत बड़े भी नहीं है मेरे कान्हा जी, छोटे से हैं, तो उनके साइज़ के हिसाब से वो इस पर अच्छे से बैठ पाएंगे कंफर्टेबल होके। तो ये मैं एक लेके आई हूँ, और एक ये चौकी मैं उनके लिए लाई हूँ उनका भोग वगैरह रखने के लिए। ये चौकी मैं उनके लिए लेके आई थी। और आगे मैं ड्रेस लेके आई थी उनकी की चॉइस है, और एक ड्रेस मैं ये वाला उनके लिए लेके आई हूँ। ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, तो ये मैं उनको शाम को पहनाऊँगी जब मैं उन्हें अच्छे से नहलाऊँगी, उनका जन्म होगा तब मैं उन्हें ये वाला ड्रेस पहनाऊँगी। ये मुझे बहुत सुंदर लगा। इस पर ना यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस पर यहाँ मोर बना हुआ है और ये पंख भी करके बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये मैं उनको इवनिंग में पहनाने वाली हूँ। तो ये चीज़ें मैं उनके लिए लेके आई थी। और भी कुछ है, हाँ, एक छोटी छोटी सी चीज़ें, छोटे से कान्हा जी हैं तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं। एक पगड़ी मैंने उनको पहना दी है, और एक ये वाली पगड़ी मैं उनके लिए लेके आई हूँ, सिंपल वाली। एक मैंने उनको पहना दी है उनकी ड्रेस के साथ। और ये वाला आसन मैं उनके लिए लेके आई हूँ इसको बिछाने के लिए, जब मैं उन्हें नहलाऊँगी तो तब मैं इसको यूज़ करूँगी। तो ये एक मैं ये लेके आई हूँ उनके लिए, और एक ये वाला सेट में लेके आई हूँ। छोटे से कान्हा जी हैं तो छोटी छोटी चीज़ें लेके आई हूँ उनके लिए। एक माला, मुकुट जो इस सेट के साथ आता है, बांसुरी, कान के लिए, ये जो भी चीज़ें साथ में आती हैं, एक ये मैं उनके लिए लेके आई हूँ। और एक ये वाली माला मैं उनके लिए लेके आई हूँ, जो मैं ऊपर से उनको पहनाऊँगी। तो यही थी मेरे कान्हा जी की छोटी सी शॉपिंग जो हम करके लाए हैं। तो अभी मेरा सुबह का काम तो हो गया है, जो मैंने सुबह की पूजा करनी थी वो हो गया है। तो मैं थोड़ा सा किचन का काम करूँगी, और उसके बाद फिर इवनिंग में मैं कान्हा जी को रेडी करूँगी और बच्चों को भी रेडी करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ आगे भी इस वीडियो में, मैं आपके साथ। तो ये इवनिंग का वीडियो है। तो मैंने अपना दिन में सारा काम फिनिश कर लिया था, जो भी मुझे व्रत था तो इतना ज़्यादा भी नहीं था, तो लेकिन जो भी था वो मैंने फिनिश कर लिया था। और इवनिंग में फिर मैंने इनके कपड़े चेंज कर दिए थे। मतलब ये रात का नहीं है, इवनिंग शाम का है, जब हम मंदिर जा रहे थे तो मैंने बच्चों को भी राधा कृष्ण बनाया था, हिमानी सारांश को, और तो मैंने इनके भी कपड़े चेंज कर दिए थे। बर्थडे है उनका तो 2-3 कपड़े चेंज करना तो बनता है। और फिर मैंने उनको रेडी करा दिया था अच्छे से, और देखो कितने क्यूट लग रहे थे, कितने प्यारे लग रहे थे मेरे कान्हा जी। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगे। और फिर हम मंदिर चले गए थे बच्चों को लेके, और पूजा करके आए, फिर हमने उनका जन्म कराया था।
हमारे आसपास कई सारे मंदिर हैं, छोटे भी बड़े भी, तो हम सभी में दर्शन करके आए थे लड्डू गोपाल जी के, और बहुत मन लग रहा था। सब जगह भीड़ भी काफ़ी थी, लेकिन मन बहुत लग रहा था। तो हम सारे में घूम फिर के आए थे, और आते आते हमें 12 बज गए थे। और उसके बाद आके हमने अपने कान्हा जी का जन्म करा के उन्हें न्यू कपड़े पहनाए थे। डालो पानी, डालो, इसमें लेके डालो रोटी में। इसमें डाल दो, अब मैं डालता हूँ। मुझे तो नहलाओ, ये गंदे हो गए हैं। से पानी कृष्ण भैया ने एकदम हो गया पानी। तो हमने अपने कान्हा जी को नहला लिया था, और उसके बाद हमने उनको न्यू कपड़े पहनाए थे, और उनका अच्छे से श्रृंगार करके उन्हें झूले में बिठाया था। और बहुत मन लग रहा था, मतलब टीवी भी चल रहा था, आपको आवाज़ आ रही होंगी, वो मथुरा वृंदावन का जो चलता रहता है, तो वो लोग भी वो कर रहे थे, उनको नहला रहे थे, उनका जन्म करा रहे थे। तो वही देख रहे थे हम लोग भी, और वही देखते देखते मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे, हम सभी मिलकर अपने कान्हा जी को भी हम रेडी कर रहे थे। और हमने उनको, जो उनका श्रृंगार था, उससे हमने पूरी तरह उनको अच्छे से नहलाया और रेडी किया। और उसके बाद हमने उनको झूले में झुलाया था। झूला मेरी बेटी ने बनाया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो उसने कहा मम्मा इसमें बिठाते हैं, तो हमने उसी में बिठाकर रस्म की थी उनको झूला झुलाने की। तो आप भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो बस हमने फिर ऐसे उनको अच्छे से रेडी करके और फिर बिठा दिया था उनको झूले में, झूला झुलाया था उनको। तो हम लोग आरती नहीं करते हैं, हमारे यहाँ आरती नहीं होती है इवनिंग में, रात को 12 बजे के बाद। तो हमने हाथ जोड़े थे उनके सामने सबने, और उनको भोग लगा दिया था, जैसा कि हम हमारे इन लॉज में करते आए हैं। तो हमने उसी तरह उनको भोग लगाया था झूले में बिठाकर। तो इतना ही हमने किया था, और इस तरह हमने अपने कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाया था। और आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो लीजिए, हमारे कान्हा जी भी रेडी हो गए थे, और रेडी होने के बाद बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तो देख लीजिए, आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो शुभ घड़ी आ गई है। प्रगट भय नंदलाला, नंद घर आनंद भयो। यही गूंज हर तरफ, हर मंदिर में, देश ही नहीं दुनिया भर में है कृष्ण भक्त। और हर जगह इसी तरह पूरे धूमधाम के साथ कृष्ण के जन्म का उत्सव आज मनाया जा रहा है। और फिर हमने थोड़ा थोड़ा उनको झूला झुला दिया था, मैंने, सारू ने, बच्चों ने मतलब, और हस्बैंड ने, हम सब ने रस्म कर ली थी झूले की भी। और ये अब कृष्ण जी का जन्म हो गया है, झूले में हमने उनको बिठा दिया था, और अब हस्बैंड उनको भोग लगा रहे हैं। ये हमने मिठाई जो बनाई थी, और ये खीर बनाई थी मैंने मखाने की, उससे हम इनको भोग लगाएंगे, और फिर हम इनको आसन पे बिठा देंगे। हम सिर्फ भोग लगाते हैं, हम रात को आरती नहीं करते। बहुत से रात को आरती वगैरह भी करते हैं। हमने जब इनको झूले में झुलाया था तभी हाथ जोड़ लिए थे। हम लोग आरती नहीं करते हैं नाइट में। और उसके बाद हम लोग भी व्रत खोल लेंगे। हम लोग भी यही खा के व्रत खोलेंगे जो हमने बनाया है मीठा। हमारे यहाँ नमकीन भी नहीं खाते हैं नाइट में। तो बस इसी के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरी हुई।
और श्री कृष्ण जी का जन्म हो गया है। और मैं इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।